दलित, मुस्लिम और यादव समीकरण के जरिए तेज प्रताप यादव तीसरे फ्रंट की भूमिका में नजर आ सकते हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए निर्णायक है। एनडीए के अंदर सीटों का समीकरण आधिकारिक तौर पर सामने आएगा। संभवतः शाम तक महागठबंधन भी अपना पत्ता जो है वो खोल देगी। बात अगर तीसरे फ्रंट की कर ली जाए, क्योंकि जब जब चुनाव होता है तीसरे फ्रंट की चर्चा होती है, लेकिन अब तक तीसरा फ्रंट बहुत कामयाब हुआ नहीं है, मजबूती के साथ चुनाव में दिखा नहीं है, लेकिन इस बार भी कोशिश है। देखिए, तेज प्रताप यादव बागी होने के साथ साथ उन्होंने अपनी पार्टी के बैनर तले बिहार के हर एक सीट पर चुनाव लड़वाने की बात कही है। और जाहिर तौर पर तेज प्रताप यादव जिस समीकरण को साध रहे हैं, आरजेडी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब तक जो कैंडिडेट उन्होंने ऐलान किया है वो आरजेडी के कोर वोट बैंक यादव में सेंधमारी करते नजर आ रहे हैं। और अब देखिए, एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। कल देर शाम तेज प्रताप यादव से एआईएमआईएम के कुछ नेता मिलने गए गठबंधन को लेकर कि तेज प्रताप जी, आइए हम लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं, एक मजबूत गठबंधन बनाते हैं। तेज प्रताप यादव ने भी कहा है कि इस पर विचार करते हैं। आज कहा जा रहा है कि संभवतः शाम तक चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि तेज प्रताप यादव अकेले लड़ेंगे या फिर ओवैसी की पार्टी के साथ एक थर्ड फ्रंट बनाकर। क्योंकि आमतौर पर जो मेरे पास जानकारी है कि आजाद समाज पार्टी भी बिहार में चुनाव लड़ेगी और वो ओवैसी के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। बातचीत बिल्कुल अंतिम दौर में है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी उत्तर प्रदेश से दलित महादलित की राजनीति करते हैं, बिहार में भी चुनाव लड़ेंगे और ओवैसी के साथ चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो एक दलित आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कल ऐलान किया कि 16 जिलों में 32 विधानसभा सीटों पर फिलहाल जो है वो लड़ेंगे। आगे की लिस्ट वो जारी करेंगे, पहला फेज है। लेकिन गठबंधन को लेकर कहा कि एक दो दिनों में गठबंधन किनके साथ होगा, गठबंधन का स्वरूप का क्या होगा, वो चीजें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन इतना मानिए कि थर्ड फ्रंट की भूमिका में हम लोग जरूर रहेंगे। जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल इल्जाम, उन्होंने कहा। अब कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी समेत कुछ पार्टी और है जो साथ मिलकर एक गठबंधन बनाएंगे, एक थर्ड फ्रंट बनाएंगे और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो दलित, मुस्लिम और यादव समीकरण के जरिए एक थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। यह कोशिश कितना कामयाब होगा यह देखना होगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पास तो अपना वोट बैंक है। सीमांचल के इलाकों में पहले भी वो लोग चुनाव लड़े हैं, 2020 में लड़े। वो अलग बात है कि विधायक जीत कर वो चले गए आरजेडी में, आरजेडी ने विधायकों को तोड़ लिया, लेकिन उनका एक वोट परसेंटेज है, इस बात से इनकार नहीं किया सकता है। तो तेज प्रताप यादव जहां पर आरजेडी से लोग बागी होंगे या फिर आरजेडी के अंदर जो टिकटें कटेंगी, तो जो बगावत के सुर दिखेंगे उसका फायदा तेज प्रताप यादव को मिल सकता है। और इसलिए कहा जा रहा है कि अगर ये थर्ड फ्रंट, जैसे कि चर्चा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, तेज प्रताप यादव की पार्टी और आजाद समाज पार्टी अगर मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है, टिकट समीकरण को साध कर बांटती है, तो जाहिर तौर पर महागठबंधन आरजेडी को खास तौर पर एक बड़ा नुकसान, कांग्रेस को भी नुकसान जो है वो ये लोग दे सकते हैं। क्योंकि अब तक प्रशांत किशोर को लेकर चर्चा थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने उम्मीदवारों का लिस्ट जैसे जारी किया, कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने उन 51 उम्मीदवारों के जरिए भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया है, एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका दिया है और इसका फायदा तेजस्वी यादव को मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर अगर तेज प्रताप यादव, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, आजाद समाज पार्टी अगर कैडर को साधने के लिए, सामाजिक समीकरण को साधने के लिए, जैसी कि चर्चा है, उम्मीदवार उतारती है, तो जाहिर तौर पर आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन को बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। तेज प्रताप यादव से जब कल सवाल पूछा गया कि मुलाकात हुई है ओवैसी के नेताओं से, उन्होंने कहा कि मुलाकात हुई है, हम लोग जल्द ही इसको लेकर मीडिया में आधिकारिक तौर पर बात जो है वो रखेंगे। बहुत जल्द फैसला होने वाला है, क्योंकि आज तीसरा दिन है नॉमिनेशन का। अभी तक कोई फैसला किसी भी दल गठबंधन के अंदर नहीं लिया गया है सिवाय जनसुराज के। आज संभवतः एनडीए पहले और उसके बाद महागठबंधन जो है वो
अपने उम्मीदवारों का नाम, अपने सीट का नाम का ऐलान जो है वो कर सकते हैं, चूंकि समय बहुत कम है। लेकिन तेज प्रताप यादव पर नजर है कि तेज प्रताप यादव और अकेले लड़ते हैं या फिर गठबंधन में लड़ते हैं, तो उनकी भूमिका क्या रहेगी, वो किस तरह के कैंडिडेट देते हैं। क्योंकि विधानसभा में 5,000 7,000 वोट अगर किसी को आता है तो किसी की हार तो किसी की जीत का कारण वो जरूर बन सकता है। और इस लिहाज से देखा जाए तो तेज प्रताप यादव पर लोगों की नजर है, असदुद्दीन ओवैसी पर लोगों की नजर है कि ये किनका वोट काटते हैं, कितना वोट काटते हैं। पिछली बार ओवैसी ने आरजेडी का खेल तो बिगाड़ा था, इस बार तेज प्रताप यादव किसका गेम बिगाड़ते हैं। क्योंकि तेज प्रताप यादव के लिए पहली बार है, वो उनकी पार्टी चूंकि वो बगावत किए तो उसके बाद वो मैदान में उतरे हैं, तो जाहिर तौर पर उसका असर राजनीतिक तौर पर दिखेगा और आरजेडी को संभवतः नुकसान भी हो सकती है। अगर वो गठबंधन में गए तो ज्यादा नुकसान महागठबंधन को हो सकता है, ऐसा राजनीति को जानने समझने वाले चाहे वो नेता हो पत्रकार उनका मानना है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि तेज प्रताप यादव गठबंधन करते हैं नहीं करते हैं। अगर नहीं करते तो फिर उम्मीदवारों का चयन वो किस तरीके से कर रहे हैं, नाम का अनाउंसमेंट होगा तो तस्वीरें क्लियर हो जाएगी। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।